Assalamualaikum students, I hope you all are doing fine. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, structure of molecules. First topic is introduction and second is why do atoms form chemical bonds. आज के लेक्चर में हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन में सिंपल आपको बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब क्या हैं, मैटर से बनी होती हैं. ठीक है, और मैटर का बेसिक यूनिट आपके पास क्या है, एटम्स. आप इनकी डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. जब एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो आपके पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको नज़र आते हैं. जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ से याद करेंगे कि केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन. एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट तमाम एटम्स को जो फोर्स बाइंड करके रखती हैं उनको हम कहते हैं केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स. इन केमिकल फोर्सेस को हम इस चैप्टर में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. एटम्स को क्यों ज़रूरत पड़ी है कि वो केमिकल बॉन्ड्स बनाएं. जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल रूल है, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है. उसी तरह ही एटम्स भी स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं. और वो ये काम किस तरह करते हैं, वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के बारे में. ठीक है, जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन किए जाते हैं तो वो कहलाता है डुप्लेट रूल, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन किए जाते हैं तो वो कहलाता है ऑक्टेट रूल. सेकंड पैराग्राफ में आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है व्हाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव और नॉट रिएक्टिव. ठीक है, नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इसका क्या मतलब है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल होते हैं, यानी कि उनको ज़रूरत ही नहीं होती या उनके पास जगह ही नहीं होती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के लिए. इस वजह से नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ना ही लूज़ करते हैं, और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. यही रीज़न है कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में आपके साथ इंपॉर्टेंस डिस्कस की गई है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की. इंपॉर्टेंस फेस करती है इस फैक्ट पे कि जितने भी एटम्स हैं वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं. इस पर्पस के लिए एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग. एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए. ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक एटम किस तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है इन इट्स वैलेंस शेल. 3 तरीके हैं. फर्स्ट वन कि वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे कर देगा, दूसरे एटम्स को दे देगा. ठीक है, अगर वो कम होंगे इफ़ दे आर लेस देन 3. ठीक है, सेकंड मेथड या सेकंड वे क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा फ्रॉम अदर एटम्स अगर उसके वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे. ठीक है, थर्ड वे इज़ बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग करके वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि हर एटम के पास ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 2 और इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर सकता है. ऐसा एटम जिसके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो अनस्टेबल एटम्स कहलाएंगे. जैसे यहाँ पे हम सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 11, क्लोरीन का है 17. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब सोडियम के लिए बहुत ईजी है कि वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे. ठीक है, और फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स. उसी तरह ही क्लोरीन के लिए ये ज़्यादा ईजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल फॉर्म में मूव कर जाएगा. ठीक है, अब ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अच्छे तरीके से याद करने हैं. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.